अभी चुंबक वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीजें तो आपने समझ ली हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट ले जाते हुए चालक का चुंबक क्षेत्र किस प्रकार से बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किस प्रकार से वोल्टेज पैदा होते हैं, ये भी देख लिया। अब चुंबक से ही रिलेटेड कुछ और नियम भी हैं, और नियम ये है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये दो नियम और हैं। तो राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम किस लिए काम आता है कि जनरेटर में वोल्टेज पैदा हुए तो उसमें दिशा कौन सी रहेगी। ये दोनों ही नियम, लेफ्ट वाला जो है वो मोटर के लिए है, तो उसमें घूमने की दिशा क्या होगी, और जनरेटर है, जनरेटर क्या काम आता है, वोल्टेज पैदा करता है, तो उसमें आपका पॉजिटिव किधर निकलेगा, तो दाहिने हाथ का नियम है को पॉजिटिव किस तरफ होगा। अब ये चीज देखनी है आपको भाई, जनरेटर में हमने चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा और घुमाया भी सही, वोल्टेज भी पैदा हो गए, लेकिन उसमें पॉजिटिव किधर निकला। अब ये इसके लिए नियम बनाया फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, ये तो राइट हैंड हो गया। दाहिने हाथ का नियम, अंगूठा बी, इसको भी 90 ऐसे, यहां से ये 90 डिग्री है, यहां से ये भी 90 डिग्री है, परस्पर 90 डिग्री पर रखना है, और उसको इस प्रकार से रखना कि अंगूठा चालक के घूमने की दिशा में हो, मतलब चालक ऐसे घूम रहा हो, अंगूठे को रखना है चालक के घूमने की दिशा में। पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। अब ये यहां से ये ऐसे रखेंगे तो कैसे रखेंगे, पहले चुंबकीय बल रेखा आपने बनाई, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ, तो मतलब नॉर्थ इधर होना चाहिए, साउथ इधर होना चाहिए, उंगली को इस टाइप से रखना, नॉर्थ इधर साउथ इधर। तो ये जो उंगली, बीच की उंगली जो बताएगी वो उत्पन्न ईएमएफ की दिशा बताएगी। तो ये देखने के लिए इसका आंसर ये रहेगा, मतलब ये क्या दिखाता है कि उत्पन्न ईएमएफ की दिशा दिखाएगा। रखना कहां है आपको, इस हाथ को किस प्रकार से सेट करना है, चालक के घूमने की दिशा में अंगूठा रखना है, चालक के घूमने की दिशा में अंगूठा रखना है, और इस पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, तो इसको ऐसे रखना है। अगर आपका इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो हाथ घूम करके यूं हो जाएगा, हाथ को घुमा लेना आपका, है ना, हाथ को घुमाना पड़ेगा ना, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो हाथ को इधर घुमा लो, और इस तरफ नॉर्थ है तो हाथ को ऐसे रखो। तो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की है, नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखा जाती है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की पोजीशन में इसको रखना है। और चालक जैसे अभी ये चालक है हमारा, ये कॉइल है, आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर अंदर जो चालक है, बहुत सारे चालकों को इकट्ठा करके आर्मेचर बनाया गया, आर्मेचर में बहुत सारे टर्न लगा करके कॉइल बनाई गई, तो हमने एक कॉइल का एक आकार दे दिया है, ठीक है, ये कॉइल का आकार दे दिया, इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये पोल के ऊपर ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, जनरेटर आपका क्लॉक घुमाओ क्या एंटी क्लॉक घुमाओ। तो अब अंगूठा जो है वो चालक के घूमने की दिशा में रखना है। चालक कैसे घूम रहा है, ये ऐसे अगर घूम रहा हो तो इसको ऐसे रखोगे, और अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा हो तो क्या रखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो अंगूठे को चालक के घूमने की दिशा में रखना है। आ जाएगा समझ में थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसको इस ढंग से समझना है कि अपना ये दाहिना हाथ लेना है। जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा में, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये बीच की जो उंगली है ये दिखाती है उत्पन्न ईएमएफ की दिशा, पॉजिटिव किधर बनेगा। अब थोड़ा सा अपन इसको, इस कॉइल को कागज के ऊपर कैसे देखेंगे, देखना है आपको, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो गई ऐसे, ठीक है, बल रेखाओं की दिशा हो गई, तो ये उंगली मैंने ऐसे रखी है, और अंगूठा ऊपर की ओर रखा है, मतलब ये ऐसे चल रहा है, ऐसे। अगर जनरेटर आपका ऐसे घूमेगा, है ना, जनरेटर का आपका ऐसे घूम रहा है ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर चालक घूम रहा है, चालक के घूमने की दिशा में रखा है अंगूठा, और ये नॉर्थ और साउथ उंगली ऐसे रखी है, तो पॉजिटिव किधर निकलेगा, यहां निकलेगा पॉजिटिव, इधर से यूं करंट जाएगी, मतलब जो उत्पन्न ईएमएफ की दिशा होगी वो ये होगी,
आप यूं नहीं होगी। समझ गए? ये ध्यान में आ जाएगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या दिखाता है? दाहिने हाथ में चालक के घूमने की दिशा में अंगूठा रखा है। दूसरा जो नियम है वो बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि ये है डीसी मोटर के लिए लेफ्ट वाला बाएं हाथ का नियम भी फ्लेमिंग ने ही बनाया। उसने ये बनाया कि भाई अगर मान लो डीसी मोटर है, उसमें आप सप्लाई देंगे, है ना। मोटर में क्या करते हैं अपन, सप्लाई देते हैं। अब वो घूमने की दिशा देखनी है कि वो क्लॉक घूमेगी कि एंटी क्लॉक घूमेगी। मोटर में तो अपन सप्लाई देते हैं, जैसे बटन लगाया, करंट दी उसको, करंट दी, सप्लाई दी उसको, तो किस तरफ घूमेगा, क्लॉक के एंटी क्लॉक। अब क्लॉक भी एंटी क्लॉक भी वो भी है, बाएं हाथ का नियम है। अब बाएं हाथ का नियम लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड मतलब बाएं हाथ का नियम है, उसमें दो चीजें तो कॉमन ही है। कौन सी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। अब यहां पर थोड़ा चेंज ये है कि ये जो उंगली है वो करंट की दिशा में हो। अब अपन तो मोटर के अंदर क्या करते हैं, करंट देते हैं ना। यहां तो मोटर के अंदर तो करंट देते हैं और घूमने की दिशा आपको ज्ञात करनी है। ये आपका आंसर यहां है, ये तो करंट की दिशा। अब आपको इसमें जनरेटर में क्या था, घुमाते थे, इसलिए आपको घूमने की दिशा पता थी, है ना। जनरेटर में जो दाहिने हाथ में तो घूमने की दिशा आपको पता थी कि जनरेटर इस दिशा में घूम रहा है तो वोल्टेज क्या पैदा होगा। लेकिन जब मोटर हो गया, इसका उल्टा हो गया। मोटर में तो अपन करंट दे रहे हैं ना, मोटर में करंट दे रहे हैं, इसका मतलब अपने को करंट की दिशा मालूम है, पॉजिटिव किधर से जा रहा है, तो अपने को ये करंट की दिशा तो ये पता है आपको, है ना। रखना ऐसे ही है, परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री, ये और ये तीनों 90 डिग्री पे रखना है ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ये करंट की दिशा में रखना है इसको। करंट इधर जाए तो इधर, ऐसे जाए तो ऐसे, ऐसे रखना है, ये करंट की दिशा में रखना है। तो अंगूठा जो बताएगा वो मोटर के घूमने की दिशा बताएगा। यहां थोड़ा सा ये लेफ्ट में उल्टा है, ध्यान रखना है। आपका अंगूठा मोटर में घूमने की दिशा देखने के लिए बाएं हाथ का नियम काम आता है कि मोटर क्लॉक घूमेगी एंटी क्लॉक घूमेगी, चालक किधर घूमेगा। तो इसमें भी थोड़ा सा नियम चेंज है। अभी अपन देखें, अब मोटर के लिए चलते हैं अपन, कि चुंबकीय क्षेत्र में करंट ले जाता हुआ चालक रखना है। करंट ले जाता हुआ चालक, जिसमें करंट बह रही हो ऐसा चालक होगा तो उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। अब करंट ले जाता हुआ चालक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है, तो कल अपनों ने एक बार देखा था कि वो छल्ले नुमा होता है ना, वृत्ताकार छल्ले नुमा। अब यहां पर इसका उपयोग यहां होता है ना। डीसी मोटर में मैं इसको तार को ऐसे कर रहा हूं, करंट कागज के अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, तो वो ये इसमें अंदर जा रही है तो पीछे से इसका पूंछ दिखेगी, तो ऐसे ही, है ना। करंट इस कागज के अंदर जा रही है, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, करंट यूं जा रही है, ठीक है। अब इसका गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बन रहा है, और यहां से बाहर निकलेगी, एक में अंदर जाएगी तो दूसरे सिरे से बाहर निकलेगी, तो डॉट हो गया ये। इस तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा। ये करंट ले जाते हुए चालक का करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ और साउथ तो है ही है। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इसमें करंट यूं जाएगी, दूसरे से बाहर आएगी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र तो इस प्रकार से होगा, ये है ना, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा क्लॉकवाइज, और इसका एंटी क्लॉक बनेगा, इसका एंटी क्लॉक बन रहा है। और बाहर वाला, अब यहां पर दो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहां, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा कौन सा, हमने बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रखा है वो नॉर्थ से साउथ। इसका भी तो परमानेंट मैग्नेट का भी तो चुंबकीय बल रेखा बनेगी, ये ऐसे, इसकी बल रेखा ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहां पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर की जो बल रेखाएं हैं, यहां पर जो है ये इसको कट कर देगी, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और यहां पर जो है
इसकी भी चुंबकीय बल रेखा इधर जा रही है, तो वो नीचे से जो है बल रेखाएं ज्यादा हो जाएगी। यहां पर देखना है आपको कि यहां नीचे से बल रेखाएं ज्यादा हो गई, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की और बाहर का चुंबकीय क्षेत्र उसकी, दोनों मिल करके ना इसको तार को धक्का लगेगा, तो ये तार जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, ये इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। ये मोटर का सिद्धांत है, डीसी मोटर का सिद्धांत है। चुंबकीय क्षेत्र में करंट ले जाता हुआ चालक रखा जाए तो उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, घूमने की शक्ति आ जाती है। अब घूमने की शक्ति किस तरफ आएगी ये समझने के लिए आपने ये जो नियम बना दिया है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम समझ